तो अच्छा से पढ़ लो इसको। अब चलो स्टार्ट करो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार अच्छा से पढ़ लो इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। बेस्ड ऑन द सेलुलर मैकेनिज्म्स, तो चलो मैं इसका आपको दे देता हूं। चलो, यस, अभिषेक जैना नमस्ते। तो चलो इसका करो, क्वेश्चन करो आंसर। ओके, सो व्हाट इज मोर्फोलैक्सिस, व्हाट इज एपिमॉर्फोसिस? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, तो यस देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या आता है। सो आंसर ये वाला आपको होगा, पोल का लीडर बोर्ड नहीं है। मोर्फोलैक्सिस, regeneration of two transversely cut equal pieces of hydra into two small hydra. You see there are two terms, morphallaxis and epimorphosis. What is morphallaxis? Means if you cut the hydra into small pieces, if you cut the hydra into small pieces, from each piece what happen, there will be the development of a new hydra, उसको हम बोलेंगे morphallaxis. Epimorphosis means क्या? रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। सपोज एक छोटा सा पार्ट उसका क्या हुआ है, हमारा लॉस्ट हो गया है। सपोज एक छोटा सा पार्ट उसका लॉस्ट हो गया है, तो दैट लॉस्ट पार्ट विल रीजनरेट, ठीक। सो वो होता है आपका एपिमॉर्फोसिस, ठीक। तो मोर्फोलैक्सिस से फ्रॉम ए स्मॉल पीस द होल ऑर्गेनिज्म विल डेवलप, ओके, एंड एपिमॉर्फोसिस मींस फ्रॉम ओनली द लॉस्ट पार्ट विल बी रीजनरेटेड। तो आंसर ये होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, what is the function of copper T? What is the function of copper T? अंकित नमस्ते। What is the function of copper T? copper T का function क्या है? It checks mutation, stops fertilization, stops zygote formation, stops oblutation of blastula. Okay? So देखते हैं क्या होता है। ओके, आज थोड़ा शायद इंटरनेट स्लो है शायद, ठीक है। मतलब फरहान वेलकम टू द क्लास। मतलब आज सिद्धार्थ घड़े ने आज कीर्ति सेकंड पोजीशन में है, वेल डन। अरे कीर्ति सेकंड पोजीशन में, सिद्धार्थ फर्स्ट पोजीशन में है, अविश्रांत ये वाला पोजीशन में, वेरी गुड। चलो आज कीर्ति को किसने टक्कर दे दिया, स्टॉप्स फर्टिलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, इसमें से कौन सा एक, ये तुम्हारा नीट में आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, आज शायद तुम लोगों का नेट थोड़ा शायद स्लो होगा। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, दैट इज, सो ऑब्वियसली तुम्हारा ऑप्शन डी ही तुम्हारा होगा, ठीक। लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बाय अब्स्टेनिंग कोइटस, यस, कीर्ति, सिद्धार्थ, विप्लव साहू, ओके। तो ये वाला आपका है, बाय अब्स्टेनिंग कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstrual cycle, it is called rhythm periodic abstinence, it is called periodic abstinence। ये आपका नेचुरल मेथड, लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, which two of the following statements are correct? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम आपको दे देते हैं। ये फर्स्ट सेमिस्टर है, ठीक। ये ट्राइमेस्टर है, ट्राई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है।
सेमिस्टर तुम्हारा एमबीबीएस में होता है सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, ठीक है। उसमें होता है आप लोग। तो ये देखो, यस, तो आंसर ये होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा, ठीक। मतलब ए तुम्हारा सही है और तुम्हारा सी तुम्हारा सही है। सॉरी, आज आप इधर उधर चले जा रहे हैं, ये वाला, तो उस हिसाब से तुम्हारा ए होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, layers of ovum from outside to inside are, ठीक। चलो पोल मैं तुमको दे देता हूं, ओके। layers of ovum from outside to inside are, layers of ovum from outside to inside are, yes। Dr. Vishnu Chauhan, good evening, hope you are doing well। आज थोड़ा पोल थोड़ा स्लो आ रहा है, मतलब आज क्या हो रहा है, मतलब जो पोल जो स्लोली घूम रहा है, और ओनली 5 क्वेश्चन हैव बीन डन। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मतलब पहले कोरोनरी डेटा आता है, देन जोनर पेलिसिडा, देन वाइटलिन मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, at the end of first meiotic division the male germ cell differentiate into, question number 6, नो इशू, हो जाएगा। at the end of first meiotic division क्या होता है, देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन इसमें बहुत गलत हो जाता है। At the end of first meiotic division तुमको क्या मिलता है, you will get a secondary spermatocyte, you will get secondary spermatocyte। so इसका आंसर आपका ये होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 6 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7, which is incorrect about menstruation, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कौन सा आपका इसमें से इनकरेक्ट है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जो नए बच्चे हैं, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू द टेलीग्राम ग्रुप। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर एसके साहू, उसको भी सब्सक्राइब करो, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सब है, लेक्चर सब है, उसको देखो सब। अभी मैं वीडियो भी सब डालूंगा वहां पे, सब लाइव वहां पे क्लासेस भी करेंगे, अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो, ओके। सो ये होगा, इसमें से कोड कौन सा पूछ रहा है, इनकरेक्ट, ठीक, ये वाला। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, ये क्लॉट नहीं होता है, ठीक। मोहम्मद फरहान, वेलकम बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, which is correctly match, इसमें कौन सा आपका करेक्टली मैच है। चलो इजीली क्लॉट नहीं होता है, क्लॉट होता है लेकिन इजीली, अगर क्लॉट हो जाएगा तो कैसे फ्लूइड कैसे बाहर आएगा, अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्लॉट हो जाएगा तो हाउ इट कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइन। क्लॉट होता है लेकिन इजीली क्लॉट नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन ओके। पोल तुम्हारा थोड़ा आज दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आज पोल में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक। आज थोड़ा कुछ इश्यूज है आज थोड़ा इसमें, ये वाला डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ठीक, करेक्ट इमेज, इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, देयर इज द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये वाला करेक्ट है तुम्हारा, ये वाला करेक्ट है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9,
In a regularly cycling human female, which can be the root cause of menstrual failure? क्या इसमें आपका रूट कॉज हो सकता है? In case of a regularly cycling human female, जितना भी मैं तुमको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है. यस फरहान है. In regularly cycling human female, Ritika, welcome to the class. चलो. ये वाला है, ठीक. आंसर ये होगा, ये वाला होगा. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है सो देयर विल बी प्रेगनेंसी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, तो ये ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक. ये वाला आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज करेक्ट अबाउट मोरूला? इसमें से क्या करेक्ट है अबाउट मोरूला? एक टिपिकल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तुम्हारा ये टिपिकल क्वेश्चन है. जाइगोट से मोरूला होता है, देन ब्लास्टुला होता है. यस. आज थोड़ा नेट थोड़ा स्लो है. मतलब पोल भी थोड़ा स्लो बता रहा है आज. पोल भी थोड़ा स्लो बता रहा है, ठीक. तो आंसर क्या होगा आपका? देखो, when there is cleavage, याद रखना, जब क्लीवेज होता है ना तो ये होगा सेम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बट मच मोर. देखो, क्लीवेज इज ए रैपिड माइटोसिस. यहाँ पे क्या होता है? ओनली देयर इज द रैपिड माइटोसिस, ठीक. जो जाइगोट का जो तुम्हारा साइज होता है, दैट साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द मोरूला. ब्लास्टोमियर डिक्रीज इन देयर साइज, तो साइटोप्लाज्म अमाउंट सेम रहता है, ओनली तुम्हारा डीएनए मल्टीप्लाई होता है रेप्लिकेशन के द्वारा. सो ये होगा आंसर. Then question number 11. What happens during fertilization when many sperms reach close to the ovum? क्या होता है? चलो क्या होता है देखते हैं. What happens during fertilization when many sperms reach close to the ovum? So obviously तो आपका क्या होगा? C होगा आंसर. So आंसर, ठीक. अरे आज नेट थोड़ा स्लो है आज, ठीक. मैं तो फास्ट जा रहा हूँ ना, तो ये सिक्रेशन ऑफ एक्लोजन हेल्प्स वन स्पर्म इनटू, ठीक. क्वेश्चन नंबर 11, ठीक. सॉरी, ये गलत पोल हो गया है, सॉरी. इसको और एक बार पोल दे रहा हूं. Artificial selection to obtain cows yielding high quality of milk. ये नीट का ही क्वेश्चन है. ये नीट का ही क्वेश्चन है. It is the example of directional selection. ठीक. मतलब here only we are selecting high milk varieties cow. हम एक extreme higher value को यहाँ पे ले रहे हैं. Here we are taking one extreme higher value, तो ये होगा आपका, ठीक. Directional as it pushes the mean character in one direction, because यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? We are taking only the high yielding milk cow हम ले रहे हैं. We are taking the extreme higher value, ठीक. That will be the directional selection. Okay. So next.
A baby has been born with a small tail. तो ये क्या शो करता है? एक इजी क्वेश्चन आपका है. So it indicates the atavism. ठीक, इसको हम atavism बोलते हैं. Means sudden appearance of certain ancestral character. That is called atavism. That is called atavism. चलो. The study of homologous structure. So क्या होगा देखो ये comparative cytology, biochemistry, geology and yes comparative anatomy. Okay. तो ये वाला आप लोगों का हो जाएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी. ठीक, ये वाला हो जाएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी. Which of the following cannot be explained by Lamarckism? इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे लामार्किज्म. Which of the following cannot be explained by Lamarckism? लामार्किज्म क्या बोला था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. मतलब पेरेंट जो कैरेक्टर एक्वायर करेंगे दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक, एक आदमी अगर नोबेल लॉरेट है, मतलब उसने नोबेल प्राइज का विन किया, तो इसका मतलब नहीं है कि उसका जो प्रोजेनी भी दे विल बी इंटेलिजेंट एंड दे विल बी द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज. तो इसको हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे. डल प्रोजेनी ऑफ द नोबेल लॉरेट. ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, where will you look for the sporozoites of the malarial parasite? Where you will find? चलो, where will you look for the sporozoites? ठीक, सो ये वाला आपका हो जाएगा. ओके, सो आंसर आपका ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा. ठीक, Salaga of the infected female Anopheles mosquito. So there you will find sporozoid, because after formation of sporozoid they are stored in the salivary gland. So when they bite, when the mosquito will bite, so they enter into the bloodstream of the human being. तो ये वाला हो गया. 22 हो गया है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17. ठीक, तो मैच करो. तो यू मैच. You go for the correct matching. Typhoid, Salmonella typhi, pneumonia, Streptococcus pneumonia, elephantiasis, Buchenwald-Crafty, malaria. So they are differing in their mode of transmission. Disease और agent almost same है हर जगह, मतलब correct है, but they differ in their mode of transmission. Okay, they differ in their mode of transmission. Okay, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा. निमोनिया. ठीक, ये आपका निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ड्रॉपलेट मतलब एरोजोल. When we are sneezing and coughing, so from our mouth, what happen, nose, small droplets they are released.
These droplets are called your aerosols, droplets. तुम्हारा कोरोना भी वैसे ही ट्रांसमिट हो रहा है. Why you are using the mask? Because when a corona patient will sneeze or cough, उससे माउथ से ड्रॉपलेट निकलेंगे, and those droplets are rich in the coronavirus. That's why we are using the mask. 18. तो 18 मैच कर लो. इसमें से कौन सा करेक्टली सब मैच है? ओके, इसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग है? तो ऑब्वियसली सी हम जाएंगे, सी. ठीक, तो देख लो तुम्हारा मतलब ये सब तो तुम्हारा ठीक है, ठीक है, ओनली ये वाला तुम्हारा गलत है. ठीक, तो ये हो गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19. एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें करेक्ट है? ठीक, कौन सा इसमें करेक्ट है? तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये देख लो, ये करेक्ट होगा. ठीक, so if due to some reason B and T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibody against the pathogen. तुमको पता है, because the B lymphocyte will produce the plasma cells and the plasma cell will produce the antibody, and T lymphocytes help the B lymphocyte to produce the antibody. तो ये हो. Interspecific hybridization is mating of. ये आपका नीट का ही क्वेश्चन है, देखो. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज मेटिंग ऑफ. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ. यस, two different but related species. ठीक, two different but related species. Two different but related species. Interspecific, not intra. Inter मतलब between the two species. Hybridization is the mating of two different but related. इसका मतलब नहीं कि unrelated में mating करें, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट. Homozygous pure lines in cattle can be obtained by. Homozygous pure lines in cattle can be obtained by. Can be obtained by. यस, इसका डी होगा, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस, वी आर टेकिंग होमोजाइगस प्योर लाइन, ये ऑब्टेन बाय मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड. व्हेन यू विल डू मेटिंग बिटवीन द सेम ब्रीड, अगर सेम ब्रीड में मेटिंग हम करेंगे तो अल्टीमेटली विल गेट होमोजाइगस प्योर लाइंस इन कैटल. ओके, 22. Which one is an example of biocontrol pest and pathogens using microbes? ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका. चलो,
आज पोल थोड़ा स्लो जा रहा है नहीं तो सो आंसर ये आपका ये हो गया ठीक। ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट ये हो गया आंसर। सो ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन। सो ये वाला है आपका चीज ठीक। देन ये तो इजी क्वेश्चन है। द गोबर गैस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इसमें क्या होता है, एक इजी क्वेश्चन है। गोबर गैस में आपका मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्या होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम? यस, मैक्सिमम आपका मीथेन होता है ना। सो मैक्सिमम इज द मीथेन, मैक्सिमम इज द मीथेन, मैक्सिमम है मीथेन। डोमेस्टिक सीवेज ऑफ लार्ज सिटीज क्या होगा? चलो ओके, ये होगा आपका। सो डी ही होगा आपका। इसमें एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ठीक। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ठीक। ये भी देख लेना तुम्हारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एरोबिक एंड एनारोबिक। कलम को मैच करो ठीक, मैच द कलम। तो कलम को यहाँ पे आपको मैच करना है, मैच द कलम, मैच द कलम। ये भी एक आपका टिपिकल क्वेश्चन है। तो यस, ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? डी ही होगा यहाँ पे। सो डी ही होगा आंसर ठीक। मतलब तुम्हारा डी होगा ना। सैक्रोमाइसिस आपका हो जाएगा, ये तुम आपका ये होगा ठीक। डी, बी का आपका हो जाएगा 4 ठीक। सी का हो जाएगा आपका 1 एंड आपका डी का हो जाएगा 2। तो उस हिसाब से आपका ये वाला आंसर होगा 26। चलो 26 का आपका हो जाएगा 26 microbes which act as biofertilizer are which act as the, ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों का गलत आंसर आया है। सूरज तुम्हारा रैंक टॉप में नहीं आ रहा बेटा है। माइकोरिजा फॉर्म बाय algae of genus Glomus, तो एनसीईआरटी का ही है। 27 bioreactor is a vessel device in which what happen in the bioreactors? एक मिनट। Bioreactor is a device vessels यस, ये आपका होगा क्या होगा?
ऑब्वियसली आपका यहाँ पे क्या ए ही होगा ना, तो आंसर विल बी ए। केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कैरिड आउट। ठीक, तो ये होगा आंसर। देन 28 गोल्डन राइस विल हेल्प इन। गोल्डन राइस का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जो भी क्वेश्चन होता है गोल्डन राइस का गिरता है, दोज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। प्रोड्यूसिंग पेट्रोल लाइक फ्यूल, पेट, रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड, टॉलरेंस, एलिवेशन ऑफ विटामिन डी, तो ऑब्वियसली यही होगा आपका ना, ये वाला होगा। ठीक, तो 29, ठीक 29। क्या करो जल्दी जल्दी। एक इजी क्वेश्चन है, ये होगा आपका इंसेक्टिसाइड में, बीटा-टॉक्सिन जीन इंसेक्टिसाइड। नंबर क्वेश्चन, नंबर का भी जैसा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट में उसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो नीट में, तो नीट में वैसा ही क्वेश्चन आपका आएगा जूलॉजी पार्ट से। तो यही होगा और क्या, ये वाला होगा हाई यील्ड, तो यही ऑप्शन होगा ना। High yield production of toxin protein crystals. Yeah. 31. It is about genetic engineering. It is about जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हो, नए हो, तो all are requested to join my Telegram group। तो मेरा YouTube चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करो। जब वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा, आई विल ऑल्सो टेक द लाइव क्लासेस फॉर यू, क्योंकि उसमें तो टाइम का कुछ लिमिट नहीं होता है। हियर वी हैव द टाइम लिमिट ऑफ ओनली 1 आवर। यूट्यूब में कि हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक। यूट्यूब में हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम आपका लिमिट है, सो टाइम का यहाँ पे लिमिटेशन है। ये आपका ठीक, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस। ओके, देन 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये थोड़ा ध्यान से इसका आंसर देना, ठीक, इसका आंसर थोड़ा ध्यान से देना। कौन सा है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन स्टिफ मसल, मतलब स्केलेटल मसल में कौन सा है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन, कौन सा है। इसका बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत लगाया है, रॉन्ग आंसर दिया है। सो क्या होगा देख लो ये सब। सो इट इज योर, देखो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन नहीं होगा, ये आपका होगा रेगुलेटरी पूछा ना, कौन रेगुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, तो पूछ रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा ट्रोपोनिन,
and tropomyosin. Two classic force generating contractile proteins of muscles are. ये दो क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब कौन फोर्स जनरेट करता है। पिछले वाला था तुम्हारा क्या था, रेगुलेटरी था, ये पूछ रहा है कौन फोर्स जनरेट करता है। देखो इसमें भी बच्चों को गलत आंसर आ रहा है, इसमें भी गलत। अगर हम एलिमिनेट भी करते जाएंगे ना, अगर एलिमिनेट भी हम करते जाएंगे तो आंसर आपका यही निकलेगा। इसको ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक, तो आंसर यही होगा, एक्टिन एंड मायोसिन ही होगा। ठीक, चलो ये डायग्राम है तुम्हारा किसका, इट इज द डायग्राम ऑफ नेरोमायोसिन, इट इज द डायग्राम ऑफ नेरोमायोसिन। तो ये क्या शो करता है, क्रॉस आर्म हेड लाइट मेरोमायोसिन एंड टेल, क्रॉस आर्म हेड लाइट मेरोमायोसिन एंड टेल, ठीक। तो ऑब्वियसली बच्चा लोग इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं, ठीक। मतलब ये थोड़ा देख लो, ठीक, ये उसका है ये उसका क्या होता है, ये उसका है ग्लोबुलर हेड, ये उसका है ग्लोबुलर हेड, ये उसका है नेक, ये दोनों मिलाकर के हो गया क्रॉस आर्म। इसको हम हेवी मेरोमायोसिन भी बोलते हैं। ये वाला उसका है लाइट मेरोमायोसिन, थोड़ा बता दिया। ये कितना था, 34, सॉरी ये 35 होगा ना, 35। चलो तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन आपका है। इसका नॉन इन्फेक्शियस अननेचुरल अनयूजुअल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, अभी तुम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। देखो थ्योरी के लिए ज्यादा मत पढ़ो, थ्योरी के लिए ओनली एनसीईआरटी बुक पढ़ो, थ्योरी के लिए ओनली एनसीईआरटी बुक, बट क्वेश्चन तुम वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस करो, सो दैट तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा नीट एग्जाम पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई आपका लिमिटेशन नहीं है, बट थ्योरी ओनली पढ़ो, आपका क्या, एनसीईआरटी बुक। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा देख लो। A good question for you regarding organ transplantation। वहां पे हम मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप का मैचिंग करते हैं, वहां पे HLA का मैचिंग किया जाता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो किसको हम प्रेफरेंस देंगे, when we are matching for HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ल्यूकोसाइट में भी एंटीजन होता है, उसको हम मैचिंग करते हैं, तो किसका हम प्रेफरेंस देंगे, मैंने किसका ऑर्गन को, उसके बाद किसका, यस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें जो कीवर्ड है ट्विंस है, ठीक, अगर ट्विन हो तुम कंफ्यूज, इसमें जो कीवर्ड है ट्विंस है, मतलब पहले हम ट्विंस को ही प्रायोरिटी देंगे हम, व्हेन वी आर टेकिंग द ऑर्गन फ्रॉम ए डोनर, यार पहले डोनर होगा ट्विन होगा, उसके बाद आपका सिबलिंग, देन पेरेंट, देन अनरिलेटेड डोनर को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक। पहले ट्विंस, देन सिबलिंग, then parent, then unrelated donor। The following are required for blood clotting in mammals। ये भी important question है आपका, ये wonderful question, important question। So यस, ये आपका होता है, क्या होगा, कैल्शियम एंड विटामिन के। यू सी कैल्शियम तो डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट है आपका,
कैल्शियम तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग? ठीक, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लिवर। लिवर में आपका प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन के। सो विटामिन के आल्सो इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के एंड कैल्शियम। चलो देखो क्या होता है इसका। यस, वेल डन। सो ये हो गया। ठीक, तो आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये आपका है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर 38। Man is unable to digest cellulose, but rabbit can. Why? ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपका गलत हो सकता है। Human being cannot digest cellulose, बस rabbit डाइजेशन कर सकता है। इसका रीजन क्या है? रेबिट में क्या होता है? they have the well developed cecum and appendix। रेबिट में they have well developed cecum and appendix। and appendix NCERT में लिखा गया है the cecum and the cecum particularly it hosts some symbiotic microbes। तो यही होगा आपका। in the appendix we have cellulose digesting bacteria। चलो इसको मैच करो आप सब लोग, यू मैच। मैचिंग सो ऑब्वियसली ठीक। सो यही होगा आपका। मैचिंग करेंगे तो आपका लाइपेज, these are the fat digesting enzyme, nuclease, these are for nucleic acid, okay, carboxypeptidase, protein digesting, dipeptidase, तो ये वाला होगा। तो उस हिसाब से ये आपका हो गया डी। ठीक, ये आपका हो गया डी। देन क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, the intestinal villi are more numerous and larger in posterior part of small intestine than anterior part। तो इसका रीजन क्या है आपका? What is the reason? आज बेटा लोग पोल थोड़ा स्लो हो जा रहा है ना, घूम रहा है पूरा। सो देख लो ये वाला। ठीक, ये थोड़ा समझ लो। तो क्या बोला है? The intestinal villi are more numerous and larger in posterior part of small intestine than in the anterior part because पोस्टीरियर पार्ट मतलब तुम्हारा क्या? इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक, देयर इज मोर डाइजेस्टेड फूड इन द पोस्टीरियर पार्ट। तो वहां पे एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो वी नीड दैट बिकॉज़ तुम्हारा क्या हो गया? ड्यूडेनम इज द साइट ऑफ डाइजेशन, वहां पे डाइजेशन हो गया। नाउ द डाइजेस्टेड फूड विल मूव टू द पोस्टीरियर पार्ट मतलब इलियम। इलियम इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इलियम में तुम्हारा क्या होगा? द विलीज आर
larger, most numerous. तो ये आंसर होगा. So there is, so ये नहीं होगा, ये वाला. 42. ये डायग्राम में क्या शो कर रहा है, ठीक? What the diagram show? तो ऑब्वियसली डायग्राम यही आपका दिखा रहा है. देखो, तो ये है आपका, ये जो है आपका एलुलर कैविटी, मेन साइट ऑफ एक्सटर्नल गैसेस, ठीक? ये आपका, तो सी जो है ब्लड कैपिलरी आपका है, ये आपका डी जो है बेसमेंट सब्सटेंस है यहाँ पे. तो यही आंसर आपका होगा, ठीक? एलुलर कैविटी, मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज. 43. The total lung capacity cannot be determined by, cannot पूछ रहा है यहाँ पे, उसको ध्यान दें. Not, cannot be determined by. इजी क्वेश्चन है. Cannot be determined by. Yes, you cannot determine by this one. Vital capacity plus tidal volume. ये हो गया आंसर आपका. This is the answer. You cannot determine by this total lung capacity. What is total lung capacity? Means the total amount of air that can be accommodated in the lungs after a forceful inspiration. That is called total lung capacity. Okay. 44. तो 44 चलो देख लो. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेशन चैप्टर से आपका, जो आपका है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से आपका है. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसी से ये आपका है. ठीक. Which of the following is correct statement of, ये वाला है आपका, workers in the grinding and stone breaking industry may suffer from lung fibrosis. Yes, lung fibrosis. याद रखना है इसको. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं occupational respiratory disorders. They are called occupational respiratory disorders. Silicosis, asbestosis, anthracosis, ये सब होता है. It is safe. तो इसका कैंसर क्या होगा? ये बहुत बच्चों का इस टाइप कैंसर गलत हो जाता है. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ऑल्सो मेरा प्रोफाइल फॉलो भी करो बच्चा लोग. ठीक, अगर तुम फॉलो करते हो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा.
So it is safe to know it for husband and wife. The situation may be serious due to danger of this condition. So इसको तो नॉर्मली इस कंडीशन में ये हार्मफुल सिचुएशन आपका है, RH पॉजिटिव हस्बैंड नेगेटिव वाइफ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैरिज को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। तो इसको यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है आपका। तो पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जाओ आपका 46 के लिए। द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम, द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम, ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम इसका बहुत सारा कॉज होता है, जैसे कि तुम्हारा होता है पेटेंट फोरामेन ओवाले, पेटेंट फोरामेन ओवाले, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक। सो दे विल रिजल्ट इन द ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या होता है, प्योर इंप्योर ब्लड मिक्सअप हो जाता है फिटस का। सो वन ऑफ द कॉज इज द मिथानोग्लोबिन, भी इसका एक कॉज है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 47 का, which of the following condition cause pulse pressure to increase? कौन से कंडीशन में क्या होगा, आपका पल्स का प्रेशर जो है इंक्रीज होगा? हार्ट फेल्यूर, टैकीकार्डिया, हेमोरेज, हाइपरटेंशन। कौन से कंडीशन में पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा? तो कौन से कंडीशन में पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा? अभी यहाँ पे तो है मेरा, देखो अनअकैडमी जो मेरा लेक्चर सीरीज में चल रहा है, स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। तो मेरा यूट्यूब में भी मैं अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आपका बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्ट करूंगा, ठीक। आई विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जा करके, डॉक्टर संतोष कुमार के नाम से है, एंड तुमको नोटिस मिल जाएगा। वहां पे हम पूरा एनसीईआरटी का एवरी लाइन डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो तुम्हारा बायोटेक चैप्टर तुम्हारा है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड तुम्हारा आता है। तो एनसीईआरटी का एवरी लाइन हमको पढ़ना है बायोटेक का, प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, ओके। तो ये हो गया आपका, ये वाला हो गया। देन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू मायोकार्डियल इंफेक्शन इज, एक टिपिकल क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए मैं पोल तुमको करवा दे रहा हूं। थ्रोम्बोसिस मतलब होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी। थ्रोम्बोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी व्हिच विल लीड टू हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो कौन सा इसमें ज्यादा प्रोन है आपका? ठीक। सो जो हमारा होता है राइट वन इज द मोर प्रो, ठीक। आपका राइट कोरोनरी आर्टरी ये वाला, ठीक। तो जो राइट में ज्यादा चांस होता है आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स on the wall of the lining of lumen of large and medium size arteries is referred as what? Osteoporosis। देख लो इसका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ऑलमोस्ट लगभग हमारा ये आपका 49 हो गया होगा, ये होगा 50। तो लगभग 50 क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस कर लिया हमने। तो 50 क्वेश्चन भी एनफ है वन डे में। अगर 50 क्वेश्चन तुम टारगेट रख लो, डेली 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का प्रैक्टिस करो।
ठीक, तो डेली यू प्रैक्टिस। देखो, तो ये आपका हो गया, ठीक। सो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं आथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक। इट इज कॉल्ड आथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। ओस्टियोपोरोसिस ये नहीं होगा, ये नहीं तो ये होगा, ठीक। तो बच्चों लोग लगभग आज हमने कितना 50 क्वेश्चन कर लिया। तो होप यू एंजॉय द क्लास। तो